अभी हम मौजूद हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर, जो 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर है और उनके पार्थिव शरीर को एम्स से यहाँ पर लाया गया है। आप देख सकते हैं सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और ये सामने जो देख रहे हैं ये मनमोहन सिंह का आवास है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहीं पर रहते थे और 26 दिसंबर को जब वो बेहोश हुए तो यहीं पर बेहोश हुए और यहीं पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया था और उसके बाद यहाँ से एम्स इमरजेंसी ले जाया गया था, वहाँ पर भर्ती कराया गया था। 8:06 में रात में उनको ले जाया गया था और उसके बाद 9:51 में एम्स प्रशासन की ओर से उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है। पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी लोगों ने शोक व्यक्त किया है और अपनी अपनी यादें शेयर की है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने देश के लिए जो काम किया, जब वो वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उस वक्त जब देश आर्थिक हालात से गुजर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों की वजह से देश को उन संकटों से उबारा और देश को एक प्रगति के राह पर ले गया। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शोक व्यक्त किया तो उन्होंने लिखा कि एक साधारण पृष्ठभूमि से वे प्रधानमंत्री बने और उनकी जो आर्थिक नीतियां रही है मनमोहन सिंह की, वो लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है, लोगों के लिए उन्होंने काम किए हैं। तो ऐसे में उनकी यादें पूरे इतिहास में दर्ज हो गई है, लोग उन्हें इतिहास में याद रखेंगे। बता दूं आपको, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो 1990 में इन्हें बनाया गया था प्रधानमंत्री के सलाहकार। उससे पहले राजीव गांधी ने उपाध्यक्ष भी योजना आयोग का उन्हें बनाया गया था। उसके बाद और मैं बताऊं, जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो वित्त मंत्रालय इनके जिम्मे सौंपा गया और देश की आर्थिक हालात को बेहतर करते चले गए अपनी नीतियों की वजह से। क्योंकि जिस तरह से ये साधारण परिवार से आए और अपने आप में एक इन्होंने जो मुकाम हासिल की है, लोगों के लिए जो इन्होंने काम किया है, इसे क्या पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग याद कर रहे हैं और सभी लोग उनके साथ जो भी यादें हैं, जो भी तस्वीरें हैं, उनको शेयर कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने वो तस्वीर शेयर की है जब प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह शपथ ले रहे थे, वो तस्वीरें उन्होंने शेयर की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के बारे में बताया कि जब संसद में वो अपना कार्यकाल देख रहे थे, उस समय भी उनका कार्यकाल काफ़ी व्यवहारिक रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि उनके कैबिनेट में मुझे मौका मिला कि हम रेल मंत्री रहे, सामाजिक कल्याण मंत्री रहे, श्रम मंत्री रहे और उनके साथ काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वो बोलते कम थे लेकिन अपने काम से लोहा मनवाते थे। ऐसे शख्स थे मनमोहन सिंह और आज पूरा देश जो है स्तब्ध है, निशब्द है और पूरे देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। हम उनके आवाज़ से आपको ये सारी जानकारी दे रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि इनके पार्थिव शरीर को इनके घर पर रखा गया है। कुछ लोग यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए भी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आ सकते हैं, तमाम नेता आ सकते हैं और यहाँ पर आप देखिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। चारों साइड इस चौराहे पे, इस गोलचक्कर के पास जो है सो बैरिकेटिंग कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और कल सुबह 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय है, वहाँ पर इनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन करने के लिए रखा जाएगा। तो हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उन्होंने देश के लिए जो किया वो सबके दिल में है और इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, ITV नेटवर्क। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत व्यथित हूँ। वो हम सबको छोड़ करके उनका जाना न केवल देश के लिए बल्कि
मेरे लिए विशेष रूप से एक बहुत महान क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। वो सौम्यता, दिव्यता और विनम्रता के प्रतीक थे। भारत जिस समय आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा था, वो हमारे सामने आए वित्त मंत्री के रूप में। उन्होंने देश को आगे ले गए, उन चुनौतियों को भी हमने पार किया। और मैं कह सकता हूँ कि आर्थिक जगत के लिए या इंडियन इकॉनमी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह एक आधुनिक निर्माता, आधुनिक सुधारक। मैं उनको बार बार अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी महान आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। Now